हाय एवरीवन। इस क्लास में हम लोग इंसेक्ट बॉडी वाल या इंसेक्ट इंटेगमेंट पढ़ेंगे। उसका स्ट्रक्चर और फंक्शंस हमको पढ़ना है पूरा। तो मोल्टिंग तक एक्चुअली इसमें इंक्लूड होता है, तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले में हम लोग बॉडी वाल पढ़ेंगे और दूसरे में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं सीटी वगैरह, उनके बारे में पढ़ेंगे सीटीज पर, और फिर मोल्टिंग पढ़ेंगे हम लोग। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंसेक्ट इंटेगमेंट। तो इंटेगमेंट या बॉडी बाल शरीर की बाह्य भित्ति, या हम जैसे कहेंगे कि जो बाहर की कवरिंग होती है, बाह्य आवरण होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होता है। ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे हम लोगों में एक सेकेंड, लेजर पॉइंट। जैसे हम लोगों में अंदर से हड्डियां होती हैं जो हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करती हैं, ऐसे इंसेक्ट के केस में क्या होता है, ये बाहर से आउटर कवरिंग होती है। मतलब अंदर ये पूरा पूरा सॉफ्ट ऑर्गन्स रहते हैं इसके, और बाहर से हार्ड होता है, इसलिए इसको एक्सोस्केलेटन भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना है, बाह्य आवरण। ठीक है, और ये इक्टोडर्म इन ओरिजिन होता है, जो मैंने त्रिजर्म लेयर आपको प्रीवियस क्लासेस में बताई है, उसमें से ये इक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तो ये बाहर से जो भी डैमेज होना होता है बॉडी को, हर तरीके से ही बचाता है। जैसे इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स हो या प्रेडेटर जो इनके दुश्मन को खाने के लिए आते हैं, या डिहाइड्रेशन, पानी की भी जो पानी का लॉस होता है, वाटर का लॉस होता है धूप से या किसी भी तरीके से, उसको भी रोकते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो स्किन इनकी है, हम अपनी स्किन से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन स्किन नहीं होती है ये। ठीक है, इसमें 3 लेयर्स होती हैं। जो बॉडी बाल है या इंटेगमेंट है या एक्सोस्केलेटन है उसमें, तो पहली जो सबसे बाहरी लेयर होती है उसको बोलते हैं क्यूटिकल या क्यूटिकुला। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्यूटिकल है। क्यूटिकल फिर दो पार्ट में डिवाइड होती है। पहली सबसे ऊपर वाली एपी क्यूटिकल होती है, इसको बताएंगे हम लोग आगे, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है एपी क्यूटिकल। और दूसरी होती है फिर ये प्रो क्यूटिकल होती है। देखिए ये ऊपर की जो लेयर है हार्ड हार्ड दिख रही है, वो पूरी एपिक्यूटिकल है। उसके नीचे यहाँ तक ये पूरी प्रोक्यूटिकल है। प्रोक्यूटिकल फिर स्क्लेरोटाइजेशन एक प्रोसेस होती है, हार्डनिंग होती है, उसके बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहला होता है ऊपर का होता है एक्सोक्यूटिकल, ये डार्क इन कलर होती है, देखिए डार्क है, और नीचे वाली सॉफ्ट होती है, उसको बोलते हैं इंडोक्यूटिकल। एक्चुअली स्क्लेरोटाइजेशन के बाद ये पहले तो प्रोक्यूटिकल एक ही जैसी दिखती है, लेकिन जब इसमें हार्डनिंग हो जाती है, मोल्टिंग के बाद हार्ड हो जाती है, तो ये ऊपर की डार्क हो जाती है आधी, और नीचे की सॉफ्ट रहती है। डार्क इसलिए हो जाती है कि इसमें एक स्क्लेरोटिन प्रोटीन होता है, वो इसमें पाया जाता है। स्क्लेरोटाइजेशन प्रोसेस के बाद आर्थ्रोपोडिन कन्वर्ट हो जाता है स्क्लेरोटिन में, और काइटिन भी यहाँ होता है। नीचे वाली इंडोक्यूटिकल में काइटिन ज़्यादा होता है, लेकिन जो हार्ड प्रोटीन स्क्लेरोटिन है वो नहीं होती, और आर्थ्रोपोडिन प्रोटीन भी होती है। तो ये सॉफ्ट और एम्बर कलर, वाइट कलर की दिखती है, मिल्की कलर की दिखती है, और ये डार्क कलर की दिखती है। ईपी क्यूटिकल जो आपको दिख रही है पतली सी, इसमें फिर 4 लेयर फिर होती है। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी। बैक्स लेयर है, सीमेंट लेयर है, क्यूटिकुलिन लेयर है, पॉलीफिनॉल लेयर है, तो इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद ये तीसरी वाली लेयर, दूसरी वाली लेयर है, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस। यही एक लिविंग लेयर होती है और यूनिसेलुलर होती है, एक एक सेल करके यहाँ पे होती है। ये वाली नॉन लिविंग है पूरी, ये लिविंग सेल है, ओनली एक लेयर है जो लिविंग सेल से बनी होती है। ठीक है, और यही सेल पूरा सिक्रीशन का काम करते हैं, चाहे क्यूटिकल हो, एपीक्यूटिकल हो। एपीक्यूटिकल में जो 4 लेयर हैं उनको भी सिक्रीट करने का काम यहीं से होता है। यही सेल्स होती हैं, इनमें न्यूक्लियस भी होता है, और भी जो सेल में ऑर्गेनेल पाए जाते हैं वो पूरे के पूरे होते हैं। यहाँ से जो सिक्रीशन होता है, ये जो सेल सिक्रीट करती हैं, उनको ऊपर ले जाने के लिए छोटी छोटी चैनल्स बनी होती हैं, मतलब ट्यूब लाइक पतली पतली पाइप जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको बोलते हैं पोर कैनाल्स। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर बहुत सारे, उनको सीटी बोलते हैं। और ये सीटी भी सिक्रीट किया जाता है एपिडर्मिस से, एपिडर्मल सेल से। तो जो सीटी बनाती है सेल, उसको ट्राइकोजन सेल बोलते हैं। और ये इसको एक इसके तरफ चारों तरफ एक सॉकेट फार्मिंग सेल भी होती है, जिसको टर्मोजन बोलते हैं। ये जैसे डर्मल ग्लैंड है, ग्लैंड सेल है कोई भी, और इसका ये ओपनिंग है, यहाँ पे पोर है, यहाँ से ओपन होगी, मतलब ये सीमेंट लेयर, बैक्स लेयर, क्यूटिकुलिन लेयर, पॉलीफिनल लेयर जो भी बन रहा है वो बन यहाँ रहा है, लेकिन आके इकट्ठा यहाँ हो रहा है, और फिर ये पूरा लेयर बना के
टाइट हो जा रहा है। ये और उसके बाद तो क्यूटिकल हो गई और एपिडर्मिस हो गई, ओनली सेलुलर लेयर इन द इंसेक्ट बॉडी वॉल। देन द लास्ट वन एज बेसल लेयर इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ये एमॉर्फस होती है, इसका कोई रूप नहीं होता है, बस ये केवल एक सीट प्रोवाइड कराता है। जो ऊपर की एपिडर्मिस है उसके लिए एक सीट नीचे प्रोवाइड कराता है बस। 0.5 माइक्रोन तक ये थिकनेस में होता है। तो आई होप आपको एक जनरल आइडिया हो गया होगा कि एक्चुअली बॉडी वाली इंटेगमेंट है क्या। अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहली लेयर मैंने बताया आपको क्यूटिकल या क्यूटिकुला। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, थिकेस्ट लेयर ऑफ द इंसेक्ट इंटेगमेंट। सबसे मोटी यही होती है, आपने पीछे देखा है। सिक्रीटेड बाय एपिडर्मिस, एपिडर्मिस ही सिक्रेट करेगी जो दूसरी वाली लेयर है, क्योंकि वही एक लिविंग लेयर है इसमें। तो इसको हम लोग क्यूटिकुला को, ये क्यूटिकल को दो रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एपी क्यूटिकल अपर लेयर और प्रो क्यूटिकल इनर लेयर। एपिक्यूटिकल में क्या होता है, इट इज ए थिन आउटर मोस्ट लेयर दैट वेरीज इन थिकनेस फ्रॉम 1 to 4 माइक्रोन तक की होती है इसकी मोटाई। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये काइटिन इस लेयर में absent होता है। काइटिन इसमें नहीं पाया जाता, काइटिन ही मेन इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन में। तो एपिक्यूटिकल में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि काइटिन किस लेयर में एब्सेंट होता है, तो ये आपको एपिक्यूटिकल याद रखना है। अब इसकी कुछ सब लेयर्स होती हैं, जिसमें पहला है सीमेंट लेयर। सीमेंट से ही आपको पता चल रहा होगा कि हार्ड होगी। तो ये प्रोटेक्शन के लिए एक्चुअली होती है, और ये सिक्रीट की जाती है डर्मल ग्लैंड्स ऑफ एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस में डर्मल ग्लैंड्स होती हैं, वो सिक्रीट करती हैं। इसमें लिपोप्रोटीन्स होती हैं, और ये इंसेक्ट को मैकेनिकल डैमेज से, किसी भी तरीके की जो इंजरी होती है उससे बचाती है। देन बैक्स लेयर है। बैक्स लेयर ये भी प्रोमिनेंट लेयर होती है, 0.25 माइक्रोन थिकनेस की होती है। इसमें फैटी एसिड्स और अल्कोहल के एस्टर्स होते हैं या हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। और ये बैक्स लेयर है, तो एक्चुअली ये बॉडी जो शरीर है इंसेक्ट का, उससे पानी के लॉस को बचाता है। इसको वाटर प्रूफिंग लेयर बोलते हैं, क्योंकि ये पानी इंसेक्ट की बॉडी से लॉस नहीं होने देता। तीसरी लेयर है पॉलीफिनॉल लेयर। पॉलीफिनॉल, पॉली मीन्स मैनी, तो इसमें कई टाइप के फेनॉलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन बनाने में काम आते हैं। और ये जो लेयर होती है रेजिस्टेंट होती है एसिड्स के लिए और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के लिए। जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हम लोग पढ़ते हैं उनके लिए, जैसे मिट्टी का तेल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, ये सब, तो इसके लिए भी ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है फिनॉल लेयर, पॉलीफिनॉल लेयर, कंट्रीब्यूटिंग टू द केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ द केमिकल। इसलिए ये क्यूटिकल, इसमें ये क्यूटिकल गलता नहीं है, इन सब में बहुत हार्ड होता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये किसमें किसमें गल जाता है, किसमें नहीं गलता है। इन द लास्ट लेयर ऑफ एपी क्यूटिकल इज क्यूटिकुलिन लेयर। ये थिन एम्बर कलर की लेयर होती है। जो एपी क्यूटिकल एपिक्यूटिकल फार्मिंग द प्राइमरी प्रोटेक्टिव बैरियर, रीइंफोर्स्ड बाय बैक्स एंड सीमेंट लेयर से रीइंफोर्स्ड होती है। इसका मेन काम होता है परमिबिलिटी रेगुलेशन एंड एक्ट एज ए ग्रोथ बैरियर ड्यूरिंग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के टाइम पर ये ग्रोथ बैरियर का काम करती है और ये परमिबिलिटी को रेगुलेट करती है। अब ये एपिक्यूटिकल कंप्लीट हो गया, प्रोक्यूटिकल है। प्रोक्यूटिकल लाइज बीनीथ द एपिक्यूटिकल, मैंने बताया आपको। एपिक्यूटिकल के जस्ट नीचे होती है। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ स्क्लेरोटाइजेशन इनटू टू डिस्टिंक्ट लेयर्स, द एक्सोक्यूटिकल एंड इंडोक्यूटिकल, ये दो में डिफरेंशिएट हो जाती है। एक्सोक्यूटिकल ऊपर वाली डार्क कलर में हो जाती है और इंडोक्यूटिकल सॉफ्ट मिल्की कलर में रहती है। तो एक्सोक्यूटिकल डार्कली पिगमेंटेड होती है, हार्ड होती है, स्क्लेरोटाइज्ड होती है। दिस लेयर प्रोवाइड्स रिजिडिटी, हार्डनेस इसी की वजह से आती है और स्ट्रेंथ भी इसी से आती है। इट मेनली कंपोस्ट ऑफ काइटिन होता है और हार्डेंड प्रोटीन कॉल्ड स्क्लेरोटीन। तो काइटिन और स्क्लेरोटीन दोनों इसमें होती है, स्क्लेरोटीन की वजह से ये हार्ड होती है। नेक्स्ट जो इसकी लेयर है वो है इंडोक्यूटिकल। ये सॉफ्ट होती है, लाइट कलर्ड होती है एंड अनस्क्लेरोटाइज्ड होती है, हार्ड नहीं होती, क्योंकि इसमें स्क्लेरोटीन प्रोटीन नहीं है। इसमें काइटिन ज़्यादा होती है लेकिन स्क्लेरोटीन प्रोटीन नहीं होती, आपको ध्यान रखना है। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेजिलेंस टू द बॉडी बॉल। नेक्स्ट इज, अभी ये क्यूटिकल खत्म हो गया, क्यूटिकुला। दूसरी लेयर है एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस। यही एक सेलुलर लेयर है, सिंगल यूनिसेलुलर लेयर है। द एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं इसको, ऑफ ए इंसेक्ट इज layer of unicellular polygonal cells
दैट मे बिकम क्यूबाइडल हो सकती हैं ये, या कोलमनार शेप में हो सकती हैं मोल्टिंग प्रोसेस के टाइम पर। These cells possess well developed nuclei, इसमें न्यूक्लियस होता है और सारे जितने भी सेल में ऑर्गेनेल पाए जाते हैं लगभग सारे के सारे होते हैं। एक दूसरे से जो सेल्स हैं ये जुड़ी होती हैं साइटोप्लाज्मिक जंक्शन से, जिनको डेस्मोसोम्स बोलते हैं, which maintain structural integrity and cohesion within the layer, इसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। The epidermal cells are glandular in nature, मैंने बताया आपको कि जो भी सिक्रेशन होता है वो पूरा का पूरा एपिडर्मिस से ही होता है, क्योंकि यही एक सेलुलर लेयर है, इसी में जीवन है तो यही कुछ करेगी। सिक्रीटिंग बोथ क्यूटिकल, क्यूटिकल को सिक्रीट करती है, और एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू क्यूटिकल एंड डाइजेशन ऑफ ओल्ड क्यूटिकल ड्यूरिंग मोल्टिंग। तो मोल्टिंग में जो भी एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं वो सारे के सारे एपिडर्मिस से ही रिलीज होते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर स्पेसिफिक फंक्शंस द एपिडर्मल सेल्स डिफरेंशिएटेड इनटू सेवरल स्पेशलाइज्ड टाइप्स। ठीक है, तो ये जो भी हमने सीमेंट लेयर, बैक्स लेयर, पॉलीफिनल लेयर या क्यूटिकुलिन लेयर पढ़ी है वो किसी न किसी टाइप की ग्लैंड से होंगी। तो वही ग्लैंड्स हमको यहाँ पढ़ना है, एपिडर्मिस में होंगी, जैसे डर्मल ग्लैंड है, तो यहाँ से सीमेंट लेयर प्रोड्यूस होती है। दूसरा ट्राइकोजन सेल्स है, मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ से हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है सीटा, या इसको ट्राइकोम्स भी बोलते हैं। ये टैक्टाइल सेंसेशन होता है, मतलब कि टच होता है कोई तो ये उससे पता कर लेता है। डिफेंस में भी काम आते हैं कभी कभी ये सीटी पर, कुछ सिक्रीशंस निकलते हैं जो हमको लग जाते हैं, या किसी भी इंसेक्ट को लगते हैं, प्रीडेटर को लगते हैं, तो उसमें इरिटेशन या खुजली वगैरह होती है। थर्मो रेगुलेशन में भी काम करते हैं ये, बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इंसेक्ट के ऊपर, जिसको सीटी बोलते हैं। इन सम इंसेक्ट्स दीज सीटी फंक्शन है सेंसरी ऑर्गन्स, डिटेक्टिंग एयर करंट को भी ये डिटेक्ट कर सकते हैं, या केमिकल क्यूज इन द इन्वायरमेंट। मोल्टिंग ग्लैंड्स, मोल्टिंग ग्लैंड्स तो ये मोल्टिंग फ्लूइड, जो मोल्टिंग में एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे मोल्टिंग एंजाइम और भी सारे, तो उसमें ये मोल्टिंग ग्लैंड से ही ये एंजाइम रिलीज होते हैं, जो ओल्ड क्यूटिकल को डाइजेस्ट करते हैं और नई को बनाने में हेल्प करते हैं। पेरिस्टिग्मेटिक ग्लैंड्स होती हैं, ये स्पाइरिकल्स होते हैं, डिप्टेरा की लार्वी में वहां पे पाए जाते हैं। ये कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं जो क्लीन एंड प्रोटेक्ट करती हैं स्पाइरिकल्स को, इंश्योरिंग प्रॉपर रेस्पिरेशन फंक्शन बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स एंड पैथोजेंस। तो ये ऐसा कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं जिससे कि स्पाइरिकल के थ्रू कोई भी बाहर का पैथोजन या कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या अदर फॉरेन पार्टिकल अंदर नहीं जा सकता। अब ये एपिडर्मिस भी कंप्लीट हो गई, क्यूटिकल कंप्लीट हो गई। थर्ड लेयर है बेसमेंट लेयर, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो सबसे नीचे है इंटेगमेंट में। द बेसमेंट मेम्ब्रेन फॉर्म्स द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द इंसेक्ट बॉडी वॉल एंड ओरिजिनेट्स फ्रॉम द डीजेनरेटेड सेल्स ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है, तो एपिडर्मिस की ही कुछ डीजेनरेटेड सेल्स होती हैं जो मर जाती हैं, वो नीचे एक सीट बना लेती हैं एपिडर्मिस के नीचे, उसको बोलते हैं हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये नॉन लिविंग होती है, एमार्फस होती है, मतलब इसका कोई शेप नहीं होता है। एंड ग्रेनुलर लेयर ऑफ द इंटेगमेंट टिपिकली अबाउट 0.5 माइक्रोन इन थिकनेस। और क्या क्या होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन में, इसमें प्राइमरली फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं और ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकन्स होते हैं जो पॉलीमर होते हैं डाइसेक्राइड के। द बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट, नीचे से ये सपोर्ट करता है, एंड सर्व्स एज ए फाउंडेशन फॉर द एपिडर्मिस। ठीक है, तो ये बेस प्रोवाइड करती है, इसीलिए इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोला जाता है। इट फॉर्म्स ए कॉन्टिन्यूअस सीट बीनीथ द एपिडर्मल लेयर, offering attachment sites for muscles and merging with the sarcolemma of muscle fibers, thereby facilitating mechanical and physiological communication between the integument and the मस्कुलर सिस्टम के साथ ये एक कम्युनिकेशन बना के रखती है, मैकेनिकल और फिजियोलॉजिकल। इन एडिशन टू इट्स स्ट्रक्चरल फंक्शंस द बेसमेंट मेम्ब्रेन प्लेस ए vital role in maintaining tissue integrity, regulating cell signaling, and supporting the overall coordination of the body wall। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक और मोर क्लियर पिक्चर है, विगलेसवर्थ ने इसको दिया था 1948 में। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सबसे ऊपर वाली जो लेयर है ये एपिक्यूटिकल है। एपिक्यूटिकल को हम लोग यहाँ देखते हैं, एपिक्यूटिकल 4 लेयर में डिवाइड होती है। सबसे पहले बैक्स लेयर है, ठीक है, इसमें आप नीचे देख भी सकते हैं लिखा, बैक्स लेयर है, सीमेंट लेयर है, पॉलीफिनल लेयर है और क्यूटिकुलिन लेयर है। ठीक है, 4 लेयर हैं। ये जो आपको पाइप जैसी स्ट्रक्चर दिखाई गई है, ये पोर कैनाल से, इसी से ये सिक्रीट हो रही है, तो ये एपिक्यूटिकल है। अब आ जाते हैं यहाँ, तो ये पूरी की पूरी
एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल 2 लेयर में डिवाइड होती है, तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरी प्रोक्यूटिकल है। प्रोक्यूटिकल स्क्लेरोटाइजेशन प्रोसेस के बाद 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, या 2 भागों में दिखने लगती है। ऊपर वाली दिखती है डार्क और हार्ड, इसको बोलते हैं एक्जोक्यूटिकल। नीचे वाली सॉफ्ट और मिल्की कलर की दिखती है, इसको बोलते हैं इंडोक्यूटिकल। इंडोक्यूटिकल में काइटिन ज़्यादा होता है इस वाली लेयर से, एक्जोक्यूटिकल से, लेकिन इसमें हार्ड प्रोटीन स्क्लेरोटिन नहीं होती है, और इसमें स्क्लेरोटिन होती है, इसलिए ये डार्क कलर की होती है और हार्ड होती है। ये ध्यान रखना है आपको। ये जो छोटी छोटी चैनल्स आपको दिख रहे हैं, इनको पोर कैनाल्स बोलते हैं, क्योंकि जो दूसरी लेयर एपिडर्मिस है, इससे जो भी सिक्रीशन होगा वो ऊपर को ले जाने के लिए ये चैनल्स काम आती हैं। अब ये यहाँ पे जो सेल्स आपको दिख रही हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं, ये सीटा है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, सीटा है, इसका मैंने पीछे बताया आपको। आगे भी हम लोग अगली क्लास में भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में कुछ। तो ये जहाँ से सीटा निकलता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, उसको बोलते हैं ट्राइकोजन सेल। और उसके आसपास की सेल होती है जो एक सॉकेट बनाती हैं इसके आसपास ट्राइकोजन सेल के, उनको टर्मोजन सेल्स बोलते हैं। ऐसे ही बहुत सारी लेयर होती हैं इसमें, सेल्स होती हैं। ये जैसे डर्मल ग्लैंड है, जहाँ से सीमेंट लेयर सिक्रीट होगी, ये उसको ले जाने के लिए ऊपर ओपनिंग है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और सबसे नीचे ये जो लेयर दिख रही है आपको, एमार्फस, ये होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसको मैंने आपको बताया कि ये डिजेनरेटेड एपिडर्मल सेल से ही बनी होती है। ये भी नॉन लिविंग होती है, ये भी नॉन लिविंग होती है, यही केवल लिविंग होती है। एपिक्यूटिकल में काइटिन एब्सेंट होता है, आपको ध्यान रखना है। उसमें 4 लेयर्स होती हैं, इसमें ग्लैंड्स होती हैं जो सिक्रीट करती हैं इन सब चीज़ों को। ये एमार्फस है, शेपलेस है, सबसे नीचे होती है, 0.5 माइक्रोन इन थिकनेस होती है, बेस प्रोवाइड करवाती है ये एपिडर्मिस को। तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है और आगे भी आई होप पूछा जाएगा। मोर क्लियर एक और आप डायग्राम देख सकते हैं, वही सारी चीज़ें हैं। सीमेंट लेयर है, बैक्स लेयर है, एपीक्यूटिकल, इनर एपीक्यूटिकल, ये एपीक्यूटिकल में हो गया, एक्सोक्यूटिकल है, इंडोक्यूटिकल है, मतलब ये प्रोक्यूटिकल में आ जाएगी। फिर एपिडर्मिस, इसमें डर्मल ग्लैंड्स हैं, टर्मोजन सेल्स हैं जो सॉकेट बना रही हैं इधर उधर से, ट्राइकोजन सेल्स हैं जिससे हेयर लाइक सीटी निकल रहा है, ओइनोसाइट्स हैं। तो ये आपको ये वाला डायग्राम इजी है, और इसको एक बार आप ध्यान कर लीजिए। एपीक्यूटिकल है, फिर ये प्रोक्यूटिकल है, प्रो में एक्जो है, इंडो है, और ये एपिडर्मिस है, सेलुलर लेयर है, फिर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसमें से सीटा निकाल दीजिए एक, और ऐसे ऐसे ऊपर चैनल बना दीजिए, जो पोर कैनाल्स होती हैं। और इसको एपिक्यूटिकल को आप ऐसे सीमेंट लेयर, बैक्स लेयर, पॉलीफिनल लेयर और क्यूटिकलिन लेयर में डिवाइड करके भी दिखा सकते हैं। फंक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं क्या क्या होते हैं। सीमेंट लेयर हाँ प्रोटेक्शन के लिए होता है, बैक्स लेयर ये वाटर लॉस को बचाता है, पॉलीफिनल लेयर्स होता है ये एसिड के लिए रेजिस्टेंट होता है, क्यूटिकलिन लेयर होता है ये भी इंटीग्रिटी प्रोवाइड कराता है इसको। तो मैंने आपको पीछे बता दिया पूरा। ये पोर कैनाल्स जो मैं आपको बता रहा था वही है। दीज आर दी न्यूमरस टाइनी वर्टिकल चैनल्स, ये खड़े खड़े चैनल्स टाइप के होते हैं, पाइप टाइप की होती हैं। 1 माइक्रोन से कम इनकी डायमीटर होता है, that pass through both the exocuticle and endocuticle. They extend vertically, involved in the transport of cuticular material and enzymes to the outer procuticle and epicuticular layers तक ले जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो इंसेक्ट क्यूटिकल है उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो उसमें एक तो काइटिन, सबसे ज़्यादा एबंडेंट काइटिन होती है, फिर और अदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं। तो काइटिन क्या होता है, ये नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, विद केमिकल फार्मूला C8H13O5N होल मल्टीप्लाइड बाई एन। तो ये फार्मूला पूछा जाता है, आप इसको किसी भी तरीके से याद कर लीजिए। CHON 8135 8 13 5 एन, और उसका भी पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा एन से। ये पूछा गया है कई बार नेट में और JRF के एग्जाम्स में। कॉन्स्टिट्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली काइटिन ही 25 से 60% तक होता है ड्राई वेट ऑफ क्यूटिकल का। वेरिंग अकॉर्डिंग टू दी स्पीसीज के अकॉर्डिंग ये 25% से 60% के बीच में हो सकता है। या बॉडी रीजन कहीं ज़्यादा कहीं कम, या डेवलपमेंटल स्टेजेस के हिसाब से भी काइटिन कम ज़्यादा हो सकता है। काइटिन कंपोस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन यूनिट्स लिंक्ड बाय बीटा 14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स सिमिलर टू द लिंकेजेस फाउंड इन सेलुलोज। ठीक है, तो सेलुलोज आप जानते हैं प्लांट्स में पाया जाता है, तो उसके जैसे ही बांड्स इसमें पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काइटिन को जरूर याद रखिए आप। ये काइटिन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, इसकी जरूरत नहीं है लेकिन आप इसको देख सकते हैं। इन द प्रोक्यूटिकल, काइटिन इज embedded within a protein matrix to form glycoproteins
which contribute to the structural integrity and flexibility of the exocuticle. It is insoluble. देखिए ये soluble नहीं है काइटिन, किसमें किसमें, वाटर में, अल्कोहल में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जितने भी हैं सब में, जो मैंने आपको बताया था, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, डाइल्यूट एसिड्स में भी ये soluble नहीं है, वहाँ भी इस पे डालेंगे तो ये इंसेक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड कंसंट्रेटेड अल्कलीज बट कैन डिजॉल्व इन कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड्स, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, या H3PO4 हो गया, और सोडियम हाइपोक्लोराइड में ये डिजॉल्व हो जाएगी। मतलब उसमें अगर इंसेक्ट को डाल देंगे तो उसका जो एक्सोस्केलेटन है, बाहर की स्किन है, वो गल जाएगी। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अप्रॉक्सीमेटली 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये भी ध्यान रखना है कि काइटिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। काइटिन एक नेचुरल बायोपॉलीमर है जो आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन, जो बॉडी वाल है, उससे बनाया जाता है, उसमें मिलता है। और लेकिन ये और भी जगह पाया जाता है, जैसे फंजाई की जो सेल वाल होती है वो भी काइटिन की बनी होती है। सेल्स ऑफ मोलस्क, जो स्नेल, घोंघा वगैरह होते हैं, स्लग होते हैं, उनका जो सेल बना होता है, बाहर की आउटर कवरिंग होती है, वो भी काइटिन की बनी होती है। आपने देखा होगा, जो लोग गांव से हैं वो जरूर देखे होंगे घोंघा को, कितना हार्ड होता है वो। इट इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट बायोपॉलीमर ऑन अर्थ आफ्टर सेलुलोज। ठीक है, तो काइटिन दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला बायोपॉलीमर है सेलुलोज के बाद। बियॉन्ड इट्स स्ट्रक्चरल रोल, काइटिन हैज न्यूमरस एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इट इज यूटिलाइज्ड इन वुंड ड्रेसिंग, घाव को भरने के लिए भी यूज होता है, नेचुरल पेस्टिसाइड भी यूज होता है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने में यूज होता है, एंड इको फ्रेंडली मटेरियल्स, और भी कई सारे मटेरियल बनते हैं। तो ये आपको इतना तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पीछे वाला आप ज़रूर पढ़ के रखिए, डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आप आसानी से अगर पूछा जाए आपसे तो आप बना सकें और इसके बारे में लिख सकें। तो काइटिन हमने देख लिया, सबसे ज़्यादा 25 से 60% काइटिन ही होता है क्यूटिकल में या बॉडी वाल में। उसके बाद है प्रोटीन्स, तो इसमें 3 तरीके की प्रोटीन होती है। एक आर्थ्रोपोडीन होती है, ये सॉफ्ट और वाटर सोल्यूबल प्रोटीन होती है, यही पाई जाती है इंडोक्यूटिकल में, मैंने बताया आपको। द कन्वर्जन ऑफ आर्थ्रोपोडीन इनटू स्क्लेरोटिन इज नोन एज स्क्लेरोटाइजेशन, हार्डनिंग और टैनिंग। ठीक है, तो ये जो आर्थ्रोपोडीन होता है स्क्लेरोटिन में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए ऊपर वाली प्रोक्यूटिकल हार्ड होती है, इंडोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल में एक्सोक्यूटिकल ऊपर की हार्ड होती है और इंडोक्यूटिकल सॉफ्ट होती है। अब स्क्लेरोटिन है, इसको टेंट प्रोटीन या एम्बर, टेंट प्रोटीन बोलते हैं, एम्बर कलर की होती है ये, और ये एक्सोक्यूटिकल में ही पाई जाती है। और ये रिजिडिटी और स्ट्रेंथ, मजबूती प्रदान करती है। रिजिडिटी मतलब उसका शेप चेंज नहीं होने देती, हार्ड होती है वो। दूसरी है रेजिलिन, ये इलास्टिक प्रोटीन होती है, ये भी क्यूटिकल में पाई जाती है। इसकी वजह से ही जो मूवमेंट है, स्टोरिंग एंड रिलीजिंग मैकेनिकल एनर्जी, इसका काम होता है। रबर लाइक एक्चुअली होती है, कलरलेस प्रोटीन है, और ये जॉइंट्स में पाई जाती है, जहाँ से लेग्स वगैरह मूव करते हैं, या जहाँ जहाँ भी जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे ये रेजिलिन प्रोटीन पाई जाती है। ये रबर लाइक होती है, इलास्टिक होती है, इसी वजह से इंसेक्ट चल फिर पाता है, नहीं तो चल नहीं पाए, उड़ नहीं पाए। अगर एक जो स्केलेटन जैसे काइटिन हमने पढ़ा इतना हार्ड होता है, तो इंसेक्ट उड़ेगा कैसे, चलेगा कैसे। तो जहाँ जहाँ से जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे रेजिलिन पाई जाती है, जैसे विंग जहाँ से जुड़े होते हैं, लेग्स जहाँ से जुड़े होते हैं, क्लाइप्यूलैब्रल जॉइंट्स होता है, मैंने आपको बताया सूचर जहाँ से लैब्रम क्लाइपियस से जुड़ा होता है, तो लैब्रम को भी चलना होता है, ऊपरी होंठ को, तो वहाँ भी रेजिलिन पाई जाती है। और सूचर, सूचर मैंने बताया था, 2 हार्ड प्लेट्स होती हैं स्क्लेराइट, उनके बीच में ग्रूव होता है, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है, या उभार होता है, उसको सूचर बोलते हैं, वहाँ भी रेजिलिन पाई जाती है। टर्गो स्टर्नल जॉइंट्स, इस टर्गम और स्टर्नम जहाँ से ज्वाइन होते हैं वहाँ भी ये रेजिलिन प्रोटीन पाई जाती है, इसी वजह से इंसेक्ट को चलना फिरना आसान होता है। तो ये पहली क्लास का पूरा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट में हम लोग सीटी, उसमें स्पर और सब पढ़ेंगे, क्या क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में फिर हम लोग मोल्टिंग और ये सीटी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं ट्राई करूँगा आंसर करने का। थैंक यू अगेन।